दैनिक निष्पक्ष पोस्ट, दर्पण सच का, समय से पहले, खबर से आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक निष्पक्ष पोस्ट का डिजिटल वर्जन, जहां खबरें होती हैं साफ, सटीक और निष्पक्ष। पीपीएन-पीजी कॉलेज में हिंदी विभाग द्वारा भारत बोध के आईने में अटल बिहारी वाजपेयी पर राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन। प्रथम सत्र के मुख्य अतिथि सीएसजेएम विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर विनय पाठक तथा समापन सत्र के प्रोफेसर विवेक द्विवेदी रहे। प्रिंसिपल प्रोफेसर अनूप कुमार सिंह ने सभी अतिथियों का किया स्वागत। प्रमुख वक्ताओं में प्रोफेसर राकेश मिश्रा, प्रोफेसर हिमांशु सेन लखनऊ विश्वविद्यालय, प्रोफेसर वशिष्ठ अनूप बीएचयू, डॉक्टर ममता तिवारी लखनऊ विश्वविद्यालय, प्रोफेसर ए.के. वर्मा, प्रोफेसर वी.के. कटियार प्रिंसिपल बीएनडी, प्रोफेसर मुकेश कुमार सिंह प्रिंसिपल अरमापुर पीजी कॉलेज, प्रोफेसर महेंद्र सिंह प्रिंसिपल के कॉलेज इटावा रहे। कुलपति विनय पाठक ने कहा कि गर्व की बात है कि अटल बिहारी वाजपेयी भारत के प्रधानमंत्री थे। इस अवसर पर हिंदी विभाग की कन्वीनर प्रोफेसर निधि कश्यप, प्रोफेसर मधुबाला यादव, डॉक्टर अनूप कुमार सिंह, प्रोफेसर राजेश, प्रोफेसर निधि श्रीवास्तव, प्रोफेसर आरती बिश्नोई, प्रोफेसर अलका रानी, प्रोफेसर टीवी सिंह, डॉक्टर अनूप कुमार गुप्ता, डॉक्टर सुधा अग्रवाल रही मौजूद। संचालन प्रोफेसर मधुबाला यादव तथा प्रोफेसर सुमन सिंह ने किया। इस अवसर पर ब्यूरो चीफ डॉक्टर कृष्णमोहन त्रिपाठी ने विद्वज्जनों से की सीधी बातचीत। राजनीति में सच्चिता, राजनीति में व्यक्तिगत अहम को छोड़ के कैसे व्यक्ति विराट हो सकता है, उसका आदर्श। और जब लोग भारत देश के बदलाव का सपना नहीं देख सकते थे जिन परिस्थितियों में, जिन पॉलिटिकल कंडीशंस में, उनमें एक ऐसा सपना देखना कि मैं ऐसा भारत बनाना चाहता हूं, वैसा भारत बनाने का न केवल सपना देखा, संकल्प गढ़ा, प्रतिबद्धता दर्शाई और उसको परिणाम तक लाने का काम किया। आज भारत वैसा दिखाई दे रहा है। और विषय क्या है कि भारत बोध के आईने में अटल बिहारी वाजपेयी। उदारता, प्रकृति, पर्यावरण, जीव जंतु के साथ साहचर्य और सह-अस्तित्व की भावना भारतीय संस्कृति का सार तत्व है। भारत जो राम, कृष्ण, बुद्ध, महावीर की भूमि है, ऐसा भारत केवल एक भूखंड नहीं है। हमने इस भारत की परिकल्पना की थी। चीन की याद बिसारी न गई, हर हाल में जीने का सबक सीख लिया मैंने, पर गीत बिना उम्र गुजारी न गई, पर गीत बिना उम्र गुजारी न गई। सुनकर अनसुना कर दे ऐसी इनकी आवाज नहीं, मिलकर भूल जाए कोई ऐसे इनके अल्फाज नहीं, किसी महफिल में छुप जाए ऐसे इनके अंदाज नहीं, सूरज से दमकते हैं ऐसे जैसे किसी परिचय के मोहताज नहीं। फर्क इंसान की होती है अक्सर दो ही मौकों पर, कहाँ छोड़ी न खुददारी, कहाँ झुकना नहीं छोड़ा। और थके थे पांव, मंजिल दूर थी, राहें थी पथरीली, वचन खुद को दिया था इसलिए चलना नहीं छोड़ा। आयोजन सचिव, आज की जो संगोष्ठी है वो पंडित पृथ्वीनाथ पीजी कॉलेज कानपुर एवं छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित हो रही है। संगोष्ठी का विषय है भारत बोध के आईने में अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी जी केवल एक राजनेता ही नहीं बल्कि युग द्रष्टा कवि थे। उनकी रचना धर्मिता के केंद्र में दार्शनिकता, आध्यात्मिकता और राष्ट्रीय चेतना परिलक्षित होती है। हिमांशु सेन, हिंदी तथा आधुनिक भारतीय भाषा विभाग, लखनऊ विश्वविद्यालय से इस पीपीएन महाविद्यालय में आयोजित इस राष्ट्रीय संगोष्ठी में आमंत्रित वक्ता के रूप में थी। निश्चित रूप से भारतीय राजनीति के शलाका पुरुष, अजात शत्रु कहे जाने वाले अटल बिहारी वाजपेयी जी भारत रत्न हैं और उन पर भारत बोध, उनके साहित्य में, उनकी वैचारिकी में, उनके दर्शन और चिंतन में, उनके राजनीतिक चरित्र में भारत बोध पर जब हम विचार करते हैं और उनकी प्रासंगिकता आज के संदर्भ में जब हम सोचते हैं, तो मुझे लगता है कि इस समय जो वैश्विक परिवेश है, जो संघर्षों का दौर है, उसमें उनकी जो संवेदनशील दृष्टि है, उसी पर बात मैं रखूंगी कि वो जिस तरह से सोचते हैं कि क्या ये जो युद्ध होते हैं और संघर्ष होते हैं, इन युद्धों और संघर्षों के बीच एक व्यक्ति दूसरे से जूझता हुआ ये सोच नहीं पाता जिसको उसने मारा या जो चला गया या उससे उसका कोई रिश्ता नहीं। कि माता
धरती हमारी माता और हम धरती के पुत्र। अथर्ववेद का यह मंत्र क्या केवल जपने के लिए है, अनुभव करने के लिए नहीं। ये प्रसंग पृथ्वी सूक्त का, और इसको वो अपनी कविता में इस तरह से दर्शाते हैं। जो उनसे निधि कश्यप, आज हमारे हिंदी विभाग में एक राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस आयोजन का विषय था भारत बोध के आईने में अटल बिहारी वाजपेयी। इस आयोजन में छत्रपति शाहू जी महाराज के कुलपति श्री विनय पाठक जी, अनुराधा स्वरूप जी और माननीय राकेश मिश्र जी लखनऊ विश्वविद्यालय, हिमांशु सेन मैम लखनऊ विश्वविद्यालय, वशिष्ठ अनूप जी BHU यूनिवर्सिटी के प्राचार्य प्रोफेसर अनूप कुमार सिंह जी रहे, जिन्होंने अपने ज्ञानपूर्ण और ओजपूर्ण वाणी से हम सभी शिक्षकों को प्रोत्साहित किया। का आयोजन किया गया। पहला इनॉग्रल सत्र था जिसमें VC जी हैं वो उपस्थित थे, और दूसरे टेक्निकल सत्र में लखनऊ विश्वविद्यालय से आए हुए मुख्य अतिथि और मुख्य वक्ता थे, जिन्होंने अपने ओजपूर्ण वाणी से सबको ओतप्रोत किया। और जो हमारा समापन सत्र है, इसमें विभिन्न महाविद्यालयों के प्राचार्य जो हैं वो उपस्थित हुए। और उन्होंने बड़े नेता के जो नारे लगते हैं वो गले के ऊपर से लगते हैं। आपको राजनीति करनी है, उस दल में रहना है तो नारा लगाना पड़ेगा। नहीं नारा लगाओगे साइड लाइन कर दिया, लेकिन वो नारे गले से लगते हैं। लेकिन अटल जी एक ऐसे व्यक्तित्व रहे, इस विश्वविद्यालय के छात्र रहे हमारे कानपुर यूनिवर्सिटी के, और इस विश्वविद्यालय ने उनको मानद उपाधि भी दी, जिनके नारे लोग हृदय से लगाते। तो जिसने भी इस संगोष्ठी का ये शीर्षक चुना है ना, वो वास्तव में साधुवाद करता। मैं अगर कहूं कि भारत का बोध अगर किसी राजनेता को देश की आजादी के बाद से अब तक अगर किसी को भारत का बोध हुआ है तो वो एकमात्र राजनेता है माननीय अटल बिहारी वाजपेयी। आप देख रहे थे दैनिक निष्पक्ष पोस्ट। ऐसे ही खास इंटरव्यू और रिपोर्ट्स के साथ फिर मिलेंगे। कृपया लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।